कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप हम कई तरह से करते हैं। एक जप मनोकामना के लिए होता है। एक जप इसलिए होता है कि हम आध्यात्मिक ऊर्जा पाना चाहते हैं। एक जप इसलिए होता है कि हम जप से सिद्धि पाना चाहते हैं। और एक जप इसलिए होता है कि हम मोक्ष पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। जप में अनुभव होते हैं, आभास भी होते हैं। एक सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं। देखिए, जब मंत्र में सिद्धि आना शुरू होती है, सिद्धि आने का अर्थ हुआ कि मंत्र की ऊर्जा का बढ़ जाना, उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ में मिल जाना। मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी और आपको आभास भी ना हो, ऐसा नहीं होगा। मंत्र की ऊर्जा जिस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसी प्रकार से आपको मंत्र की सिद्धि का भी आभास होने लगेगा। जिस भी देवी देवता के लिए आप मंत्र जप कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं मंत्र जप के माध्यम से, वो देवी देवता आपको स्वप्न में भी आके दर्शन दे सकते हैं। स्वप्न में भी आपकी सिद्धि होने का आभास करा सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। कुछ लक्षण भी होते हैं, शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हाँ, मंत्र सिद्ध हो रहा है। मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव शरीर में होता ही होता है। आप देखेंगे, जैसे कच्ची पूड़ी होती है, पूड़ी आप बेलें, उसके बाद गर्म तेल में जब डालते हैं तो चड़पड़ करती है, उसके बाद वो पक जाती है। तो ऐसे ही हमारा शरीर होता है, कच्चे आटे की तरह। जब उसमें गरम तेल अर्थात मंत्र की ऊर्जा के साथ में आपका शरीर लयमय होता है, तो उसमें कई तरह के आपको आभास भी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके आज्ञा चक्र पे आपको कुछ इस प्रकार से महसूस होगा कि जैसे कोई चींटी रेंग रही हो, या फिर आपको वहाँ पर कुछ हलचल सी महसूस हो सकती है, तनाव सा महसूस हो सकता है आपको अपने आज्ञा चक्र पे। एक लक्षण होता है कि आपके मंत्र में ऊर्जा बढ़ रही है, आपका मंत्र सिद्धि की ओर जा रहा है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों के इस प्रकार के भी अनुभव हुए होंगे कि जब भी वो जप करते होंगे तो उनके शरीर में कंपन शुरू हो जाता होगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही जप कर रहे हैं और शुरू में ही आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति बहुत समय से जप कर रहे होते हैं, जिनका जप की ऊर्जा बढ़ती जाती है, उनके शरीर में कंपन भी होना शुरू हो जाता है। तो कंपन होना यानी आपके मंत्र की ऊर्जा का बढ़ जाना, और मंत्र की ऊर्जा का बढ़ना अर्थात वो मंत्र सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ी और आपको अपने शरीर में कंपन सा महसूस हुआ। इसी प्रकार से एक आभास हमें और होता है कि जब भी हम मंत्र से संबंधित देवी देवता का नाम लेके मंत्र जप शुरू करते हैं तो आँखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। एक आंसू आते हैं जम्हाई के बाद में, जब आपको बड़ी बड़ी सी जम्हाई आना शुरू हो जाती है, तब आपकी आंखों में आंसू आना प्रारंभ होते हैं। आप जप कर रहे होते हैं और जप के समय बिना जम्हाई के अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो ये एक संकेत होता है कि मंत्र की ऊर्जा प्रबल हो रही है। आप भावुकता की तरह प्रदर्शित करने लगते हैं अपने मन को। आपका मन भावुक हो जाता है भगवान के प्रति, जिन देवी देवताओं के आप जप कर रहे हैं उनके प्रति। सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, आपका पूरा ध्यान उनके ऊपर ही लगने लगता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि आप मंत्र की सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप मंत्र जप कर रहे होते हैं, 4-5 माला करने के बाद में आपको जम्हाई आना शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी जम्हाई आना शुरू हो जाती है।
ये भी संकेत होता है कि मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में हो रहा है। देखिए, मंत्र जप आप जब भी करते हैं तो स्थान का भी बहुत महत्व होता है, आपके आसन का भी बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार आपका मंत्र सिद्ध हो रहा होता है, जिस प्रकार आपकी माला सिद्ध हो रही होती है, उसी प्रकार से आपका आसन भी सिद्ध हो रहा होता है। आसन सिद्ध होता है, आप जो नित्य दीपक जलाते हैं वो दीपक भी सिद्ध हो रहा होता है। जब भी आप किसी मनोकामना के लिए, मनोरथ के लिए जप करना प्रारंभ करते हैं और वो मनोरथ आपका पूरा होने लगे, तो समझ जाइएगा कि आपका जप सिद्ध हो रहा है। मनोरथ कैसा? जैसे आपने कोई छोटा सा मनोरथ ले लिया कि हमें पैसा इकट्ठा करके ये सामान खरीदना है और पैसों की व्यवस्था आसानी से हो जाए, ऐसा आपने संकल्प लेके जप करना शुरू किया। तत्पश्चात क्या हुआ कि आपकी ऊर्जा बढ़ी और आपका वो कार्य हो गया जप करते करते। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अपनी मनोकामना जप के माध्यम से पूरी कर ली। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी मनोरथ लेके जब हम जप करते हैं तो वो मनोरथ सिद्ध हो जाता है, मनोरथ पूरा हो जाता है। हम जप कर रहे होते हैं जप के माध्यम से, तो मनोरथ पूरा हो जाना भी जप की सिद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि आपका मनोरथ सिद्ध हो गया और जप की सिद्धि आपको नहीं मिली। जप की सिद्धि मिली तभी आपका मनोरथ सिद्ध हो गया। कुछ ऐसे कार्य जो बन ही नहीं सकते हैं, उन कार्यों को आप जप के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। संकल्प लेके अगर आप जप करते हैं तो वो कार्य धीरे धीरे करके पूरे होना शुरू हो जाते हैं। इन सब के पीछे एक शक्ति कार्य करती है, उन देवी देवताओं की शक्ति कार्य करती है, आपकी जीवात्मा की शक्ति कार्य करती है। आपकी जीवात्मा में कितना बल है, उस बल में ताकत आना शुरू होती है, उस बल में तपोबल मिल जाता है, तो वो एक अलग तरह की शक्ति का विकास हो जाता है। जब भी आप अपनी बात किसी से कहते हैं, जब भी आप किसी भी कार्य को करते हैं, तो एक अलग एनर्जी के साथ में वो कार्य होता है, एक अलग एनर्जी के साथ में आप अपनी बात को प्रदर्शित कर पाते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।